Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to get rid of hernia. Let's roll that. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Alright, so पिछले कुछ सालों से फिटनेस फ्रीक्स में ही नहीं बल्कि कॉमन लोगों में भी हर्निया की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुरुआत में ही इसका इलाज नहीं किया गया तो इन फ्यूचर आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हर्निया क्या है, इसके होने के रीजंस क्या क्या है, इसको एग्जामिन कैसे करें और साथ ही में कुछ आसान सॉल्यूशन जिससे आप हर्निया से छुटकारा पा सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि हर्निया होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको हर्निया का मतलब समझाऊं तो आपके स्टमक के अंदर किसी भी ऑर्गन या फिर मसल्स के वीक हो जाने पे और आपके इंटेस्टाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे आपका जो इंटेस्टाइन रहता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और ये जो कंडीशन रहता है इसे हम हर्निया बोलते हैं। हर्निया बेसिकली लोअर एब्डोमेन वाले एरिया या फिर आपके ग्रॉन में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हर्निया होता क्यों है। जब भी आपके लोअर एब्डोमेन या फिर आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपके जो एब्डोमेन वॉल है वो वीक होने के कारण आपको हर्निया हो सकता है। स्पेशली जितने भी फिटनेस फ्रीक्स या फिर कॉमन मैन जब भी कोई हैवी चीज़ ज़मीन से ऊपर लिफ्ट करता है और उनके जो स्टमक रहता है वो स्टेबल नहीं होने के कारण या फिर स्टमक के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण आपको हर्निया हो सकता है। साथ ही में पुअर न्यूट्रिशन के कारण आपके जितने भी मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, इस वजह से आपको हर्निया हो सकता है। या फिर बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ या फिर ओवरवेट के कारण उनका जो लोअर स्टमक एरिया रहता है वो वीक हो जाता है वहाँ के मसल्स, इसलिए भी हर्निया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हर्निया किन किन लोगों को हो सकता है। जिम में जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट लिफ्टिंग करते हैं, साथ ही में अपने पॉस्चर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते या फिर उनके लोअर एब्डोमेन एरिया के मसल्स वीक होने पे उन लोगों को हर्निया हो सकता है। साथ ही में जिनको भी 12 महीना कफ की प्रॉब्लम या फिर उन्हें एस्थमा की प्रॉब्लम है तो जब भी वो खांसते या छींकते हैं तब उनके एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उन लोगों को भी हर्निया हो सकता है। और जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर ओबेसिटी से परेशान है उन लोगों में भी हर्निया पाया जा सकता है। या फिर जो लोग भी लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं और खड़े होकर काम करने की वजह से उनका जो स्टमक एरिया रहता है या फिर इंटेस्टाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जो लोग भी अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते इस वजह से भी उनका एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इस वजह से भी उन्हें हर्निया हो सकता है। साथ ही में किसी लोगों का जो ओपन एब्डोमेन एरिया का सर्जरी हुआ रहता है और सर्जरी सही तरीके से नहीं होने की वजह से उनका जो एब्डोमेन एरिया रहता है वो वीक हो जाता है और उन लोगों को भी हर्निया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हर्निया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो जब भी जिम में आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर खांसते छींकते हैं तब आपके लोअर एब्डोमेन एरिया या फिर ग्रॉन एरिया में अगर आपको सीवियर पेन होता है या फिर आपके लोअर एब्डोमेन एरिया या ग्रॉन एरिया में आपको बल्ज दिखता है तो सबसे पहले खुद से आपको मॉनिटर करना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपके हर्निया होने के चांसेस बढ़ गया है या फिर आपका पेन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके आपको एग्जामिन कराना चाहिए। एज इनिशियल स्टेज में अगर आपका हर्निया पकड़ में आ गया तो आपके हर्निया के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंशन टिप्स जिससे आप अपने आप को हर्निया होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और आपके लोअर एब्डोमेन एरिया या फिर ग्रॉन एरिया में अगर आपको पेन महसूस हो रहा है तो कुछ दिन के लिए जिम जाना बंद कर दीजिए। बिकॉज इनिशियल स्टेज में अगर आपको थोड़ी मोड़ी इंजरी हुई तो आपकी बॉडी अपने आप को ही रिकवर कर लेती है, इसलिए कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे से रेस्ट लीजिए। हर्निया से बचने के लिए आपको आपके न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर पैकेज फूड खाते हैं इसको छोड़ के आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज जब भी आप अच्छे से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं तब आपके जो वीक मसल्स रहते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जब भी आपके लोअर एब्डोमेन एरिया या फिर ग्रॉन एरिया में थोड़ा थोड़ा पेन महसूस हो रहा है उस टाइम पे आपको आइसिंग ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज आइसिंग करने से वो एरिया रिकवर हो जाएगा और आपका पेन भी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। जब भी आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो उसके पहले आपको अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना चाहिए। साथ ही में वेट लिफ्टिंग के पहले अपने स्टमक को अच्छे से स्टेबल करके फिर ही वेट लिफ्टिंग करना चाहिए जिससे आप हर्निया से बच सकते हैं। जब भी जिम में आप हैवी लोअर बॉडी वर्कआउट करते हैं और आपको लगता है कि आपका जो लोअर एब्डोमेन एरिया है वहाँ के कुछ मसल्स वीक है
तो आपको हमेशा सपोर्टर ज़रूर पहनना चाहिए, बिकॉज जब भी आप सपोर्टर पहनते हैं तब आपके लोअर स्टमक वाले एरिया को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपके हर्निया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कुछ अच्छे सपोर्टर के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, जब भी हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर ज़मीन से कुछ चीज़ उठाने के बाद अगर आपके लोअर एब्डोमेन एरिया या फिर ग्रॉन एरिया में पेन हो रहा है या फिर बल्ज दिख रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके आपको एग्जामिन कराना चाहिए, बिकॉज इनिशियल स्टेज में अगर आपका हर्निया डिटेक्ट हो गया तो आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।